गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 9 का जो काव्यखंड का सेकंड चैप्टर है वाक, उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही उस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर लेना, मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप वो वॉच करेंगे तभी तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर, मतलब क्वेश्चन के आंसर आ पाएंगे लिखना। तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में है कि जो रस्सी है वो यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें आंसर लिखेंगे, फिर क्या है यहाँ से लिखेंगे। यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग नश्वर और कमज़ोर शरीर के लिए हुआ है। तो प्रयोग कहाँ हुआ, किसके लिए हुआ, ये बता देना है कि क्या है, रस्सी शब्द प्रयोग नश्वर के लिए हुआ है, ठीक है, और कमज़ोर शरीर के लिए हुआ है। यह रस्सी बहुत कमज़ोर है और इसी के सहारे मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव को इस भवसागर से खींचे जा रहा है। तो इतना बता देना कि रस्सी बहुत कमज़ोर है और इसी के सहारे मनुष्य है वो अपने जीवन रूपी नाव है उसको भवसागर से खींचा जा रहा है। तो इतना हमारा आंसर है पूरा, इसका फिनिश हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इसमें है कि जो कवित्री द्वारा जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रही हैं वो, तो फिर उनके द्वारा जो किए जाने वाले प्रयास हैं वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, ये बताना है। तो आंसर में लिखेंगे, कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचना जैसा है। तो कवित्री को ऐसा लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे जो भक्ति की जो चाह रखना है वो कच्चे धागे की नाव खींचना जैसा है। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे गीले सकोरों पर यदि पानी पड़ जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार क्या है कि जो कच्चे गीले सकोरे होते हैं मिट्टी के, वो उन पर यदि पानी पड़ जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो उसी प्रकार क्या है, जो मुक्ति के प्रयास हैं वो भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो इतना हमारा कंप्लीट आंसर है, आंसर सेकंड। अब हम थर्ड पर आते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो इसमें बताना जो कवित्री का घर जाने की चाह है उससे क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले यहाँ से लिख देंगे, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि वह अपनी मुक्ति की कामना लिए ईश्वर के पास जाना चाहती है। तो कवित्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है कि वो अपनी मुक्ति की कामना लिए ईश्वर के पास जाना चाहती है, वही उसका असली घर है। ईश्वर को पाने की चाह ही उसके घर जाने की चाह है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, तो आप लोग इसको लर्न कर लेना। और इतना लॉन्ग भी नहीं है, शॉर्ट है। और ये जो फर्स्ट वाला आंसर ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों को लर्न करना है अच्छे से। अब हम क्वेश्चन 4 पर आते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है, का वाला देख लेते हैं। इसमें भाव स्पष्ट करना है। 4 वाले में, जे पटोली कौड़ी ना पाई, तो इसका भाव स्पष्ट करना है। हेडिंग डालेंगे भाव अंश में, फिर यहाँ से लिख देंगे, कवित्री के अनुसार प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। तो कवित्री के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए किससे, प्रेम और भक्ति के सहारे पहुँचा जा सकता है, केवल ज्ञान या योग से नहीं। केवल क्या, ज्ञान और योग से नहीं पहुँचा जा सकता है केवल। वह कहती है कि हठ योग की साधना करते हुए असली उसकी प्राप्ति नहीं होती। वो क्या कहती हैं कि हठ योग की साधना करते हुए भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। साधक सगुना पिंगला नाड़ियों के चक्कर में रह जाता है और मृत्यु निकट आ जाती है। फिर आगे है, तब लगता है कि उतराई देने के लिए भी घाट में कुछ नहीं है। तब लगता है कि जो उतराई देने के लिए भी घाट में कुछ नहीं है। आंसर 4 का जो का वाला है वो फिनिश हो गया। अब हम कहा वाले पर आते हैं। खा वाले में भी भाव स्पष्ट करना है, क्योंकि इसका बी वाला है खा वाला। तो ये है, खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसका क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। फर्स्ट ए वाले की तरह, मतलब जो का वाला है उसकी तरह। तो यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग भाव आंसर में, फिर यहाँ से लिखेंगे, इस शरीर का भरण पोषण करने से कुछ नहीं मिलने वाला। इस शरीर का क्या है, भरण पोषण करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आँख कान नाक त्वचा जीव ज्ञानेंद्रियों हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जो क्या हैं, आँख कान नाक त्वचा जीव हैं, वो क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं और इनके भोजन हैं। और क्या है, इनके भोजन है क्रमश, सुंदर, रस, मधुर, स्वर, सुगंध, कोमल स्पर्श और मीठा खाना। ये सारे इनके भोजन क्या क्या है यहाँ पे, क्रमश
और क्रमशः सुंदर दृश्य, मधुर स्वर, सुगंध, कोमल स्पर्श और मीठा खाना, इन्हें विषम भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विषम भी कहा जाता है। तो वही कहते हैं विषमों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती। विषमों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती। फिर है विषमों, यहाँ पे है भूख और बढ़ती है। फिर क्या है? भूख भी और बढ़ती है। इसीलिए भोगों से कोई आत्मिकता लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए क्या है? जो भोग होते हैं उससे, भोगों से मतलब कोई भी आत्मिकता लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ना खाकर, अब यहाँ पे इस वाले का बता दिया। अब हमें ये वाले यहाँ से बताना है कि ना खाकर से तात्पर्य है। इसके ना खाकर से क्या तात्पर्य, इसका बताएंगे। फिर यहाँ से लिख देंगे ना खाकर से तात्पर्य है सभी विषमों से छुटकारा, अर्थात योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना। तो इससे क्या तात्पर्य है कि सभी विषमों से छुटकारा, अर्थात क्या है? योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना। और क्या है? ऐसी साधना करने से हमारे भीतर अहंकार पैदा हो जाएगा। ऐसी साधना करने से क्या होगा? हमारे भीतर अहंकार पैदा हो जाएगा। अहंकार मीन्स होता है घमंड। फिर है कि जाएगा कि क्या अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ। वो हो जाएगा, इतना घमंड हो जाएगा। कौन सा घमंड? कि वो क्या है? इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा साधक हूँ, इस बात का घमंड हो जाएगा। आगे है अहंकार भी ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता। अब क्या है? अहंकार भी एक ऐसा दुर्गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता। इसलिए समभाव होना जरूरी है। इसलिए क्या है? समभाव होना जरूरी है। तो ये हमारा आंसर 4th कंप्लीट हो गया, इसका का वाला और खा वाला दोनों। तो हम क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ से, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? ये तो इनके पॉइंट हैं। तो ये क्या है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ये बताना है कि लद्दाख ने कौन सा उपाय सुझाया है। तो आंसर में सबसे पहले लिख देंगे यहाँ से कि हेडिंग है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित उपाय सुझाया। तो ये सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी, फिर पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मनुष्य को सांसारिक विषय वासनाओं तथा इंद्रियों के भोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो मनुष्य है, इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है कि जो मनुष्य है उसको सांसारिक विषय वासनाओं तथा इंद्रियों के भोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इतना है आंसर 5th का फर्स्ट पॉइंट। तो अब है सेकंड वाला पॉइंट, क्या है? मनुष्य को भेदभाव त्याग कर सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। मनुष्य को क्या है? भेदभाव त्याग कर क्या करना चाहिए? सभी मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, अर्थात उससे संभाव रहना चाहिए। अर्थात क्या है? उसको संभाव रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ से, प्रभु की सच्ची भक्ति करते हुए जीवन बिताना चाहिए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो प्रभु की सच्ची भक्ति करते हुए हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट इतना लिख देंगे और ये हमारा आंसर 5th कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 है यहाँ से, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या है? बहुत से जो साधक है वो हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। लेकिन क्या होता है? उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? तो ये जो भाव है यहाँ पर, ये किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है? हमें आंसर में यही लिखना है कि जो भाव है वो किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है। तो आंसर में पंक्ति लिखनी है। तो आंसर लिख देंगे यहाँ से, इस पंक्ति में ये व्यक्त हुआ, तो यही वाली पंक्ति लिख देंगे यहाँ पे कि क्या है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी कौंदू गया उतराई। तो इतना आंसर 6th है हमारा। अब हम क्वेश्चन 7 पर आते हैं। हाँ, तो ये है क्वेश्चन 7th, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो इसमें बताना है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो ये जो आंसर है वो लास्ट है और ये बहुत शॉर्ट भी है, तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट भी है और ये आ भी सकता है, ज़रूर आएगा। अब क्या है? इसमें आंसर में लिख देंगे ज्ञानी से कवित्री का तात्पर्य है हिंदू मुसलमान से भेदभाव न करने वाला और स्वयं को पहचानने वाला साधक। तो इसमें ज्ञानी से क्या अभिप्राय है कि तात्पर्य यह है कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव न करने वाला और स्वयं को पहचानने वाला साधक। जो बहुत शॉर्ट आंसर्स होते हैं,
सो गाइस यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वाक वो फिनिश हो गया। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय।